आ गई। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक चर के द्विघात समीकरण में समीकरण हल करने की पूर्ण विधि, प्रश्नावली एवं उदाहरण को मैंने हल कर दिया था। अब इसी में आता है हल करने की सूत्र विधि। हल करने की सूत्र विधि, जैसे सूत्र विधि में आपको मालूम है कि वर्ग समीकरण का मानक जो रूप होता है ये होता है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है और ए का मान नॉट इक्वल टू 0। आपको दिया है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 या एक्स स्क्वायर। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करना है। तो एक्स स्क्वायर धन बी एक्स, तीसरे पद को पक्षांतर प्लस से माइनस। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है, तो दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर एक्स स्क्वायर बटे ए धन बी एक्स बटे ए बराबर माइनस सी बटे ए। एक्स स्क्वायर ए और ए कैंसिल हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर धन एक्स गुणित बी बटे ए बराबर माइनस सी बटे ए। एक्स स्क्वायर धन 2x बी बटे ए बराबर माइनस सी बटे ए। 2x के गुणांक b बटे 2a का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। यहाँ 2x था, केवल 2 आपको लाना था, तो अंश और हर दोनों में 2 का गुणा किया गया। एक्स स्क्वायर धन 2x गुणित बी बटे 2a धन बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बटे ए प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। सरसमीका हमको ज्ञात है एक्स स्क्वायर धन 2ax धन ए स्क्वायर बराबर एक्स धन ए का होल स्क्वायर से एक्स की जगह पर एक्स, ए की जगह पर बी बटे 2a मान रख दिया गया। मान रखेंगे तो एक्स धन बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बटे ए प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। एक्स धन बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस लघुत्तम निकालेंगे a और 4 स्क्वायर का लघुत्तम 4a स्क्वायर, 4a का गुणा c के साथ तो ये हो गया माइनस 4ac और 1 का गुणा b के साथ ये हो गया b स्क्वायर बटा हो गया 4a स्क्वायर। या x धन b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इन 4ac बटा 4a स्क्वायर। आगे x धन b बटे 2a बराबर प्लस माइनस वर्ग को हटा दिया गया, सामने संख्या में वर्गमूल, तो b स्क्वायर इन 4ac बटा हो गया 4a स्क्वायर। 4 स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा 2a, तो x धन 2b x धन b बटे 2a बराबर धन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर इन 4ac अपान 2a। या b बटे 2a को पक्षांतर कर देते हैं तो धन से हो जाएगा ऋण, तो x बराबर माइनस b अपान 2a प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर इन 4ac अपान 2a। या इसको लिखा जा सकता है x बराबर 2a और 2a दोनों हर बराबर, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर इन 4ac अपान 2a। ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है, इस सूत्र से आपको वर्ग समीकरण को हल करना है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहा जाता है। इस सूत्र में आप देखना कि b स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a, तो यहाँ पर ये जो सूत्र निकला है श्रीधराचार्य सूत्र, इसमें b स्क्वायर ऋण 4ac को समीकरण का विभेदक या विविक्त कर कहते हैं और इसे अक्षर d से दर्शाते हैं। तो d बराबर होगा b स्क्वायर ऋण 4ac। ये विभेदक का सूत्र निकला दूसरा, d बराबर b स्क्वायर ऋण 4ac। ये विभेदक के लिए हमारे पास 3 कंडीशन आता है। यदि हम विभेदक ज्ञात करते हैं और विभेदक का मान यदि 0 के बराबर होता है तो समीकरण का मूल वास्तविक होता है और बराबर होता है। और d का मान यदि 0 से बड़ा आ जाता है, कोई भी धनात्मक संख्या आया 2 4 6 8 10 कोई भी धनात्मक संख्या, तो समीकरण का मूल वास्तविक तो होगा एवं असमान होगा, मतलब अलग अलग होगा। यदि d का मान 0 से छोटा आ जाता है, कोई भी ऋणात्मक संख्या आता है, तो समीकरण का मूल काल्पनिक एवं असमान होता है। ये इसके 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन के आधार पर आपको इसका अनुप्रयोग देखना है। जैसे एग्जाम्पल में प्रश्नावली 4 है, निम्न समीकरण के विभेदक ज्ञात कीजिए या विविक्त कर ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 2 बराबर 0, ये समीकरण आपको दिया गया है। दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 2 बराबर 0, इसको व्यापक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो ए के स्थान पर है 1, बी के स्थान पर है ऋण 4 और सी के स्थान पर है 2। उसके बाद विभेदक डी बराबर होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac। बी का मान ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणित ए का मान 1, सी का मान 2। तो 4 चौक 16 ऋण 8 बराबर आ गया 12। ये आपको विभेदक ज्ञात करना है तब, तो विभेदक आएगा उस समीकरण का 12। सेकंड क्वेश्चन दिया है मूलों के प्रकृति की जांच कीजिए। 3 कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया हूँ वो तीनों कंडीशन की जांच करना है कि डी का मान 0 से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। जैसे पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0, ये आपको दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0 व्यापक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 1, बी बराबर ऋण 4, सी बराबर 4। विभेदक डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac। बी का मान ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणित ए का मान 1, सी का मान 4। 4 का वर्ग 16 और 4 एकम 4 गुणित 4 बराबर 16। 16 में 16 को घटाया जाए तो 0 आता है, अर्थात डी का मान 0 आ गया। तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। ये मूल की आपको जांच करना था। दूसरा कंडीशन इस तरह का है, यदि आपको दिया गया समीकरण है 2x स्क्वायर धन 2x धन 2 बराबर 0, तो दिया गया समीकरण 2x स्क्वायर धन 2x धन 2 बराबर 0, ए बराबर 2, बी बराबर 2, सी बराबर 2, इसको व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना। डी बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac, बी का मान 2, 2 का वर्ग ऋण 4 गुणित ए का मान 2, सी का मान 2, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 में 16 को घटाया जाए तो ऋण 12। क्योंकि ऋण 12 जो है 0 से छोटा है, ऋण 12 जो है 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण का मूल काल्पनिक एवं असमान होगा। समीकरण का मूल काल्पनिक एवं असमान होगा। तीसरा कंडीशन, जैसे एक्स स्क्वायर धन 2 वर्गमूल 5x ऋण 1 बराबर 0, ये दिया गया समीकरण, इसको व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना। ए बराबर आएगा 1, बी बराबर 2 वर्गमूल 5, सी बराबर 1। विभेदक डी बराबर होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac। मान रखने पर ए, बी और सी का मान रखने पर डी बराबर बी का मान 2 वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर ऋण 4 गुना 1 गुना 1। तो ये 2 वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4। 20 में 4 को घटाया जाए तो 16, इसलिए डी का मान जो है 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण का मूल वास्तविक एवं असमान होगा। समीकरण का मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ये 3 कंडीशन मैंने बता दिया आपको जांच करने का। अब इसी में आगे आता है अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हैं। 2x स्क्वायर ऋण 10x धन के बराबर 0 आपको समीकरण दिया है। अज्ञात राशि के है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। दिया गया समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 10x धन के बराबर 0 व्यापक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए के स्थान पर है 2, बी के स्थान पर ऋण 10, सी के स्थान पर है के। अब डी बराबर होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac, लेकिन प्रश्न में शर्त दिया है कि समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। कब? जब डी का मान 0 के बराबर। डी बराबर है बी स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0, बी का मान ऋण 10 का होल स्क्वायर, 4 गुणित ए का मान 2, सी का मान के बराबर 0। 10 का वर्ग 100, ऋण 4 दूनी 8 के बराबर 0, या ऋण 8 के बराबर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 100, या 8 के बराबर 100, या के बराबर 100/8। 4 से कटा दीजिए, 25 चौक 100 और 4 25 में 100 और 4 दूनी 8, तो के का मान आएगा 25/2। यदि ये दिए गए प्रश्न में के स्थान पर यदि 25/2 रखते हैं और इसका विभेदक यदि ज्ञात करते हैं तो विभेदक का मान कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा। अगला सूत्र विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।